टेक्नोलॉजी और डेटा से इलेक्शन कमीशन राजी हो गया। सियासतदानों के खिलाफ मुहिम। रियासत मुखालिफ सरगर्मी क्या? अफगानिस्तान में पाकिस्तान का मफाद। अफगान फौज रेत की दीवार। काबुल तालिबान से कितनी दूर? भारतीय असासे तालिबान के कब्जे में। कोरोना कितना तेज हो गया? कोरोना फंड्स में करप्शन। ओलंपिक्स एसोसिएशन पर किसका कब्जा? और जिंदाबाद पाकिस्तान। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, पहली बार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ऐसा इलेक्शन कराएंगे कि सब नताइज कबूल करेंगे। ठप्पे लगाना, जाली वोट डालना सब खत्म हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने इलेक्शन फ्रॉड का वाहिद हल टेक्नोलॉजी को करार दे दिया। नादरा हेडक्वार्टर में नई मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन के इफ्तिताह पर खिताब में वजीर आजम ने 21वीं सदी का इलेक्शन कराने का अज़्म जाहिर किया। कहा कि हुकूमत का असल काम शहरियों की जिंदगी आसान बनाना है। मैं समझता हूँ कि जो फ्रॉड होता है माशरे में, जो इलेक्शन के अंदर फ्रॉड होता है, इसका सारे का हल टेक्नोलॉजी, डेटा और टेक्नोलॉजी, इन दोनों का इस्तेमाल करके हम इंशाअल्लाह पहली दफ़ा पाकिस्तान में इलेक्शन भी ऐसा करवाएंगे जो सब रिजल्ट कबूल कर लेंगे। और उसकी वजह ये होगी कि टेक्नोलॉजी को डेटा के साथ सिंक कर देंगे और ये जो सारा ठप्पे लगाना और ये बैलेट भरना और ये जो जाली एक एक घर के अंदर कोई 100 वोट्स रजिस्टर करवाना, ये सब खत्म हो जाएगा। जैसे टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ जाएंगी, उसके साथ नादरा का डेटा टैली करके तो हम बिल्कुल एक 21वीं सदी का इलेक्शन करवाएंगे और इंशाल्लाह वो इलेक्शन जो सब कबूल करेंगे। ये एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड बना रहे हैं, इसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, वो बैंक में पैसे रखवा सकेंगे, वो बिजनेस कर सकेंगे, वो इकोनॉमी का हिस्सा बन जाएंगे, उनको इलीगल कामों से वो बच जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग मशीन के मुआयने की हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली। डेमो के लिए मंगल की सुबह इजलास तलब कर लिया। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की जानिब से EVM के मौसर होने से मुतालिक आगाह किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे काम करेगी, अमल कितना शफाफ होगा, वोटर्स के लिए कितनी आसानियां होंगी। इलेक्शन कमीशन ने मशीन के मुआयने के लिए हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक मुआयने के लिए खत वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लिखा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मशीन पर डेमो के लिए 17 अगस्त को इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेमो के लिए कह दिया। इस मकसद के लिए वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वजारत इत्तलात के नुमाइंदों को भी बुला लिया गया। ज़राए के मुताबिक फैसले से वजारत को बजरिया जवाबी खत आगाह कर दिया गया है। डेमो के लिए इजलास मंगल को दिन 11 बजे होगा। क्या महंगाई और हुकूमती कारकर्दगी के खिलाफ बोलना जुर्म है? करप्शन और नाअहली की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाता है। हर मार्शल लॉ दौर में सियासी जमातों को दुश्मन रियासत कहा गया। अब नाम निहाद हुकूमत भी वही कर रही है। भारतीय मीडिया वॉर का हिस्सा बनने के इल्जाम पर नून लीग का शदीद रद्दअमल। साबिक वजीर आजम शाहिद खकर अब्बासी ने रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफगानिस्तान के मामले पर सियासी जमातों को भारत के साथ खड़ा कर दिया गया। हुकूमती एंटी स्टेट ट्रेंड रिपोर्ट में कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया। क्या वुज़रा ने इस रिपोर्ट को पढ़ा था? ये डेटा कनाडा की कंपनी से लिया गया जिसने इससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। अहलियत होती तो अपने मुल्क से डेटा इकट्ठा करते। खुर्रम दस्तगीर खान बोले, रिपोर्ट में साबित हो गया कि इमरान हुकूमत फाशिस्ट है। हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है कि इस मुल्क की सियासी जमातें जो कौमी असम्बली और सेनेट में और सूबाई असम्बली में पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करती हैं, वो रियासत दुश्मन वसाइल इस्तेमाल कर कर ये इल्ज़ाम लगाए कि इस मुल्क के सियासतदान रियासत दुश्मन है, फिर बाकी क्या रह जाता है। इस रिपोर्ट का बड़ा हिस्सा जो है सियासी जमातों के खिलाफ। इस रिपोर्ट की हकीकत क्या है, इसका अंदाज़ा आपकी दो बातों से पता चलेगा। नक्शा दिखाया गया है और उस नक्शे में कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। वज़रा ये जवाब दे सकते हैं कि इन्होंने ये रिपोर्ट देखी थी आने से पहले, इसकी जिम्मेवारी ये उठाते हैं। ये हुकूमत हिंदुस्तान का आर्टिकल 370 को कबूल करने को तैयार थी, आज उसका अक्स उसने इस रिपोर्ट के अंदर पेश कर दिया।
सिर्फ 666 ट्वीट्स का तज्जिया किया गया, उसमें से 142 ट्वीट सिर्फ 3 अकाउंट से। उसकी बुनियाद पे इतनी बड़ी रिपोर्ट छापती है रियासत मुखालिफ की। असल रिपोर्ट ये कह रही है कि इमरान खान की हुकूमत फॉशिस्ट है। असल मामला ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट्स कहाँ से हो रहे हैं। जिन्हें डिजिटल मीडिया की समझ नहीं, वो हमारे डिजिटल मीडिया विंग से राब्ता कर सकते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शाहिद खाकान अब्बासी, खुर्रम दस्तगीर और राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को मज़ाह का खेज़ करार दे दिया। वीडियो बयान में कहा कि हमने अपनी रिपोर्ट में किसी जगह किसी को रियासत मुखालिफ डिक्लेयर नहीं किया। अब इस ट्रेंड में हिस्सा लेकर कोई इसकी मुखालफत करे तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रियासत मुखालिफ सरगर्मी है। PMLN की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं उनके अपने कोई पॉलिटिकल विंग्स नहीं होते जो कि मुख्तलिफ इशूज़ को स्टडी कर सकें और अपनी लीडरशिप को बता सकें कि मामला है क्या। और जब राना सनाउल्लाह साहब जैसे, खुर्रम दस्तगीर साहब जैसे और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जैसे कंप्यूटर इलिटरेट लोग एक चीज़ के ऊपर कमेंट करना शुरू करेंगे तो जाहिर है कि उनका इल्म नहीं है कि वो उसके ऊपर कमेंट कर सकें। और आप ऐसे ही एक्सपेक्ट करेंगे जिस किस्म की मज़ाक़ा खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस आज PMLN ने की है, उसी तरह की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं। कि जो पूरी रिपोर्ट है उसमें एक जगह के ऊपर भी हमने किसी को एंटी स्टेट डिक्लेयर नहीं किया। कि अगर कोई ट्रेंड शुरू होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 दिन से एक ट्रेंड चल रहा है सैंक्शन पाकिस्तान, अब अगर मैं उस ट्रेंड में हिस्सा लूँगा और मैं सैंक्शन पाकिस्तान को कहूँगा कि ये क्या बकवास ट्रेंड है, तो मैं उसमें हिस्सा तो ले रहा हूँ लेकिन मैं तो उसकी मुखालफत कर रहा हूँ। तो उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं एंटी स्टेट एक्टिविटी कर रहा हूँ। पंजाब असेंबली में लीगी अरकान के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ रिमार्क्स पर ऐवान मछली बाजार बन गया। PTI अरकान ने अल्फाज हज़फ करने और अरकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। अरकान एक दूसरे को बाहर निकलकर मुकाबले की धमकियां भी देते रहे। पैनल ऑफ चेयरमैन ने नून लीग के 2 अरकान को ऐवान से निकाल दिया। पंजाब असेंबली में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ रिमार्क्स, पैनल ऑफ चेयरमैन ने 2 नून लीग के अरकान को ऐवान से निकाल दिया। सूबाई असेंबली का इजलास शुरू होते ही हुल्लड़बाजी का शिकार हो गया। मुस्लिम लीग नून के मलिक अरशद ने वज़ीर-ए-आज़म से मुतालिक रिमार्क्स दिए। तहरीक इंसाफ के अरकान बतौर एहतजाज नशिस्तों पर खड़े हो गए। महमूदुर रशीद बोले, इमरान खान के खिलाफ ज़बान दराजी की तो ज़बान गुद्दी से निकाल देंगे। राना मशहूद और राजा बशारत ने एक दूसरे को बाहर निकाल कर मुकाबला करने का चैलेंज भी दे डाला। पैनल ऑफ चेयरमैन ने मलिक अरशद और मिर्जा जावेद को निकालने की रूलिंग दी। कहा अरकान ने एजेंडे की कापियां फाड़ी और गलत रिमार्क्स दिए। अरकान को निकालने पर अपोजिशन ने भी कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। कोरम पूरा होने पर पैनल ऑफ चेयरमैन ने इजलास की कार्रवाई जारी रखी। तर्जुमान नून लीग पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मुल्क में इमरानी मार्शल लॉ लगाया हुआ है, जो तनकीद करेगा उसको गद्दार कह दिया जाएगा। उन्होंने लोगों को खुशियों और बीमारी पर सियासत करनी है। मीडिया से गुफ्तगू में अज़मा बुखारी ने कहा कि मरीम नवाज हुकूमत से किसी तरह का रिलीफ नहीं चाहती। हुकूमती तर्जुमानों का मसला है कि जुनैद की शादी कहाँ हो रही है। अज़मा बुखारी ने कहा कि मुल्क की तबाही करने वालों से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इमरानी मार्शल कायम है और इमरानी मार्शल के जो इमरानी चमचे खर्चे हैं उनके ऊपर बात नहीं हो सकती। जो तनकीद करेगा वो गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस मुल्क में जितने सियासी मुखालिफिन हैं जिनकी जबान बंदी करनी चाहिए या जिनकी शक्लें हुकूमत को पसंद नहीं है, उनको या गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाए या बागी डिक्लेयर कर दिया जाए या काफिर डिक्लेयर कर दिया जाए। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान के पास और काम तो है कोई नहीं। मरियम नवाज साहिबा किसी सूरत इस हुकूमत से किसी भी तरह की कोई रिलीफ नहीं चाहती। पाकिस्तान का मसला यह है कि जुनैद सफदर की शादी कहाँ होगी और पाकिस्तान के जो हुकूमती तर्जुमान हैं उनका मसला यह है कि पाकिस्तान में चाहिए कि जुनैद की शादी कौन से होटल में हो रही है। आगे देखिए, शुगर मिल्स पर तारीखी जुर्माना क्यों? और चौहान ने सबको फारिग कर दिया।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है। अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, पाकिस्तान अफगान तनाज़े का हल सियासी मुज़ाकरात से चाहता है। चीनी सफ़ीर से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना मुस्बत किरदार जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर का कहना था कि पाक चीन दोस्ती खित्ते में इस्तेहकाम की ज़ामिन है। पाकिस्तान अब भी अफगान अमल के लिए पुरज़्म है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। अमरीकी नाज़िम उल उमूर के साथ मुलाकात में कहा कि अफगानिस्तान के इशू के पुरअमन हल के लिए तमाम फरीक़ैन के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। शुगर स्कैंडल में मुलविस मिल्स मालिकान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शुगर मिल्स पर तारीख का सबसे ज्यादा 44 अरब रुपए जुर्माना आयद कर दिया। जुर्माना मुसाबकती एक्ट की खिलाफ वर्जी पर आयद किया गया। शुगर मिल्स एसोसिएशन को 2 माह में जुर्माने की रकम अदा करने की हिदायत कर दी गई। मुसाबकती कमीशन का कहना है कि जुर्माना गठजोड़ के जरिए यूटिलिटी स्टोर्स का कोटा हासिल करने और चीनी बरामद करने पर आयद किया गया। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने फैसला मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा कि फैसले के हक और मुखालफत में 2-2 वोट आए, ताहम कमीशन के चेयरमैन ने अपना वोट हमारे खिलाफ दे दिया। शुगर मिल्स स्कैंडल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुर्माना। शुगर मिल्स को 2 माह में 44 अरब रुपए की रकम अदा करने की हिदायत। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शुगर मिल्स पर तारीख का सबसे ज्यादा 44 अरब रुपए जुर्माना आयद कर दिया। जुर्माना मुसाबकती एक्ट के खिलाफ वर्जी पर आयद किया गया। मुसाबकती कमीशन का कहना है कि जुर्माना गठजोड़ के जरिए चीनी की कीमत मुकर्रर करने, यूटिलिटी स्टोर्स का कोटा हासिल करने और चीनी बरामद करके सारिफीन को नुकसान पहुँचाने पर आयद किया गया। जुर्माना आयद करने का फैसला तवील तहकीकात के बाद गठजोड़ साबित होने पर किया गया। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने जुर्माने को मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा कि मुसाबकती कमीशन में इस फैसले के हक में 2 जबकि मुखालफत में भी 2 वोट आए। यूं फैसला टाई हो गया। तहम कमीशन के चेयरमैन ने अपना वोट हमारे खिलाफ दे दिया। उनका ये अमल खिलाफ ज़ाब्ता था। एसोसिएशन का कहना था कि 2 मेंबरान ने लिखा है कि मौजूदा मालूमात नाकाफी हैं और इससे किसी पार्टी पर कोई इल्जाम साबित नहीं होता।